बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूं उमर हयात ख़ान और आज जनाब आपको बताते चलें 23 फरवरी है, दिन है आज सोमवार का। बात आज के वीलॉग में हम करेंगे कि अफ़गानिस्तान में जो दहशतगर्दों की महफूज पनागाहें थीं, जो सेफ़ हेवन्स थी, उनको पाकिस्तान ने निशाना बनाया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार एहतशामुल हक साहब। एहतशामुल हक साहब, हमने ये आखिरकार ये अटैक जो करना था हमने कर दिया। हमने बड़ा सब्र किया, बड़ी बड़ी बर्दाश्त की हमने, लेकिन आए रोज़ हम देख रहे थे पाकिस्तान में बेगुनाहों का कत्लेआम हो रहा था और हमारे मसाजिद, हमारे इमाम बारगाहें, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो महफूज नहीं थे। अब हमने फैसला कुन अटैक कर लिया। जवाब उनका ये आया है कि हम जो है वो इसका बदला लेंगे। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आपको याद होगा कि पिछले साल जब ये अटैक हुआ था, पाकिस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी वहाँ पे और दहशतगर्दों को वहाँ पे जाके मारा था। तो उस वक्त हुकूमत ने, आपको याद होगा कि फॉरेन ऑफिस ने, गवर्नमेंट ने इसको उस तरह ऑन नहीं किया था और ज़रा ऐसी खबरें आई थी जी। अब देखें कि जिस तरीके से फॉरेन ऑफिस, फिर DGISPR का दफ्तर और फिर अपने इत्तलात के वज़ीर अता साहब ने जिस तरह ओपनली इसको ओन किया है, तो ये बात समझ आ जानी चाहिए कि अब पाकिस्तान का नुक्ता नज़र क्या है, पाकिस्तान क्या चाहता है। और इनके जवाब में अभी देखें, 2 दिन पहले मेरा ख्याल है सब लोगों को पता चल गया था, एक गैर मुल्की मीडिया को, जब वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने इंटरव्यू दिया था और उन्होंने कहा था, रूल आउट नहीं किया था कि जल्द ही हमारी सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती है क्योंकि दहशतगर्दी वहाँ से ख़त्म नहीं होगी। तो उसके 2 दिन के बाद ही सब कुछ हो गया। देखिए उमर, ये अब दुनिया को भी पता चल गया है कि किस तरीके से अफ़गान सरज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है, प्रॉक्सी वार लड़ी जा रही है, किस तरीके से दंदाजी होती है। आप देखें, यूनाइटेड नेशन का अदारा कह चुका है, अभी लेटेस्ट अब स्टेट डिपार्टमेंट का जो एक इंटेलिजेंस का थिंक टैंक है, उन्होंने भी कह दिया कि जी अफ़गानिस्तान में महफूज पनाहगाहें हैं दहशतगर्दों की। इसी तरह आप देख लें कि जब आपको याद होगा 2021 में दोहा अकॉर्ड हुआ था, तो एक बात अंडरटेकिंग ली गई थी कि आपकी सरज़मीन, अफ़गानियों को कहा था कि वो अपने मनसायों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन मुसलसल इस्तेमाल हो रही। इस पर चाइना को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कंप्लेंट्स हैं, ईरान को भी, पाकिस्तान को भी, सेंट्रल एशिया के ममालिक को भी इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो कहते हैं कि दहशतगर्दी रुकनी चाहिए, लेकिन वो नहीं रुकनी। अब अगला सवाल ये है कि जी ऐसा क्यों हो रहा है? वही तालिबान जिनको लाने में हमने सबसे ज़्यादा बड़ा किरदार अदा किया था। फैज़ हमीद ISI के चीफ अगले दिन ही जब तालिबान काबुल में पहुँचे थे तो नमाज़ पढ़ते तस्वीर दिखाई गई। उन्होंने अपनी इसको ओन किया कि भाई ये तो वो हमारे जो स्ट्रेटजिक एसेट हैं जो है ना, उनको हम लेके आए। उसके बाद क्या हुआ? देखिए, जब से तालिबान आए हैं उमर, 2700 लोगों की शहादतें हो चुकी हैं। अब ये ऐसा नहीं है कि ये अननोटिस चला जाएगा मामला। अब आप देख लें, पाकिस्तान के को मनाने के हवाले से जिस तरह तुर्किया ने, कतर ने, आपने देखा पिछले साल एफर्ट हुआ, उन्होंने कहा जी हमने ना करें, हमने रोक दिए गए। हमने सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी को मोबिलाइज़ किया। आज भी हम ये कह रहे हैं कि इस दहशतगर्दी को रुकवाया जाए, लेकिन एक नेक्सस बन चुका है हिंदुस्तान का, अफ़गानिस्तान का, तो इजराइल भी बीच में आ गया है और उनको लगता है कि ये पाकिस्तान ईस्टर्न बॉर्डर पे भी मुश्किलात का शिकार है। पहले से ये हिंदुस्तान वेस्टर्न बॉर्डर पे ये है, अब थर्ड ईरान का भी बॉर्डर जो है गर्म हो गया। खुदा ना खास्ता वहाँ पे अगर ट्रंप हमला करता है तो पाकिस्तान की एक नई सिचुएशन बन जाएगी। अब बार बार पाकिस्तान के कहने के बावजूद आपने देखा कि वहाँ दहशतगर्दी नहीं रुकी पाकिस्तान में। और आप ये भी देख लें कि अभी 2 माह पहले की बात है, तकरीबन 1000 से ज़्यादा अफ़गानिस्तान के उलमा ने, थिंक टैंक ने, सिविल सोसाइटी ने और सहाफ़ियों ने कहा कि जी दहशतगर्दी हमारे यहाँ से हो रही, इसको रोका जाए, तालिबान पे कोई जू नहीं रुक रही। अब वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? अभी लेटेस्ट इत्तलात जो उमर आ रही हैं बड़ी खौफनाक है कि वो अमेरिका जो 7.5 बिलियन डॉलर का असला छोड़ के गया था जब जल्दी में बाइडन हुकूमत काबुल से निकली थी, अब कहा जा रहा है कि ये जल्दी में नहीं निकली, ये डेलिब्रेट प्लान था, डेलिब्रेटली, ताकि इसको पाकिस्तान को, सऊदी अरब और चाइना को जो है ना वो अनर्व किया जाए और डिस्टेबलाइज उनको किया जाए। तो उस प्लान के तहत हो रहा है। और लेटेस्ट एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताऊँ, एक खबर यह है कि 160 मिलियन डॉलर हर मंगल वाले दिन जो है ना अमेरिका तालिबान हुकूमत को दे रहा है। वो क्यों दे रहे हैं? वो कहते हैं कि चाइना में सिंकियांग जो उनका एक सूबा है, जी बिल्कुल, बदख्शां उसके साथ लगता है। उसके बाद यह है कि बदख्शां के ज़रिए जो है ना वो जो कॉरिडोर है अपना वाह खान कॉरिडोर, उसके ज़रिए उनको डिस्टेबलाइज़ करने का मकसद ये है। तो वो चीन के लिए मुश्किलात पैदा कर लें, हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। और दूसरी बड़ी अहम खबर जो मेरी ये है कि एक ये मिलिट्री का, हुकूमत पाकिस्तान का ये फ़ैसला है कि अब ये अनइंटरप्टेड इस तरह के जो हमले होते रहेंगे
और 58 जगह जो है वो आइडेंटिफाई की गई हैं और वेरीफाइबल वो सबूत उनको दिए गए हैं इनको तालिबान हुकूमत को कि देखें ये जगह हैं, आप ये देख लें, यहाँ पे लोग बैठे हैं, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। वो नहीं कर रहे तो पाकिस्तान को ये कार्रवाई करनी पड़ रही है, पाकिस्तान कार्रवाई करेगा। और आइंदा के लिए वो जो आप सवाल कर रहे थे ओरिजिनल, अब वो तो यही कह रहे हैं ना, क्या करेंगे? आपने देखा पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाएंगे, और ये तो बड़ा आसान काम है। दुनिया में अब ये बात तय हो गई है कि अगर खुदकश हमलावर मरने के लिए तैयार तो कहीं भी जाके फुट सकता है। आपने देखा बाज़ औक़ात ये होता है कि कोई एक जगह की तरफ उसने जाना होता है, उस अदारे की तरफ, इमारत की तरफ, तो वो वहाँ जाने से पहले रोक दिया जाता है, तो अपने आप को वहीं फोड़ देता है, तो राहगीर जो है ना वो उसमें शहीद हो जाते हैं। तो ये तो रहेगा, ये तो वो लड़ाई है पाकिस्तान को उमर मेरा ख्याल है हर सूरत में अब जंग जीतनी है। कुछ लोग कहते हैं हम जंग जीत के भी फिर भी हम क्या करेंगे, कि ये इनको समझाना मुश्किल है। अभी तो अब और बातें हो रही हैं, अब रजीम चेंज की बातें हो रही हैं। सुना है इसमें पाकिस्तान चाइना का भी इतफाक हो रहा है कि भाई नथिंग डूइंग, ये वो हुकूमत अब 5वां साल शुरू हो गया है। वो जो कह रहे थे कि जी इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएंगे, सारे लोगों को साथ लेके चलेंगे, वो नहीं आ रहे। अभी नॉर्दर्न अलायंस वाले कह रहे हैं कि जी आप हमें एक्सेप्ट करें, रिकग्नाइज़ करें, हम इन बिल को हटाते हैं। तो मेरा ख्याल है बड़ा मुश्किल वक्त तो उनके लिए तो है ही है, उनको तो परवाह ही नहीं है। हमारे लिए अब यह है कि सारी दुनिया ऑन बोर्ड है। अहम बात है कि पाकिस्तान ने जो सर्जिकल स्ट्राइक की हैं, इस पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कुछ नहीं कहा गया। हाँ, ये उन्होंने कहा कि जी एक इस पर कोलैटरल वो हुआ है, लेकिन इसमें देख लें अब होता क्या है। ये उम्र अपने शील्ड के तौर पे अपनी फैमिलीज़ को इस्तेमाल करते हैं। ये नहीं होता कि ये जनाब इनकी फैमिली अलहदा रह रही है तो वो किसी गांव में जाके बैठे हुए हैं और ये वहीं के साथ रहते हैं, इनको पता है कि हाँ हमें कोई नहीं मारेगा। हाँ, एक आध इक्का दुक्का हो जाता है कि इंटेलिजेंस बेस्ड जितने ऑपरेशन किए जा रहे हैं जो होंगे, उसमें यही कहा जा रहा है कि स्पेसिफिक जगहों पे मारे जाएं और सिविलियन का कम से कम नुकसान हो। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। मेरा नहीं ख्याल कि अब पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन रह गया इस वाइज के ये अपने हमले करे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शामुल हक साहब आपका। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें भी दी हमें, और जिस तरह बात की कि $160 मिलियन जो है हर मंगल को अमेरिका